सर्वबीज स्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा सर्वमंगल मंगला। नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता, आपके साथ। तिथिर्वारश्च नक्षत्र योगः करणमेव च एतेषां यत्र विज्ञानं पंचांगम तन्निगद्यते। तिथि, वार, नक्षत्र आदि के 5 अंगों के मेल से पंचांग बनता है। सनातन धर्म में पंचांग का पठन पाठन एवं श्रवण अति शुभ माना जाता है। मनुष्य को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन पंचांग देखना चाहिए। तो अब जान लेते हैं आज का पंचांग। पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, मंगलवार, भरणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। पंचांग के बाद अब क्रम है सुभाषित का। शास्त्रों में लिखित कर्तव्यों अथवा अच्छे बुरे कार्यों का ज्ञान कराने के लिए संग्रहित श्लोकों को सुभाषित कहते हैं, जो हमें अपने कर्तव्य के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। सुनते हैं आज का सुभाषित। एकः शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति शत्रुरज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन् येनावृतः कुरुते संप्रयुक्तो घोराणि कर्माणि सुदारुणानि। अज्ञान से घिरकर और उससे प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत घोर और क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगता है। इसलिए यह कहा गया है कि इस संसार में व्यक्ति का एक ही शत्रु है, वह है अज्ञान। उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं। Surrounded by ignorance and inspired by it, man starts committing extremely grave and cruel acts. That is why it is said that a person has only one enemy in this world, that is ignorance. There is no other enemy like it. नवरात्र का आयोजन देश में बड़ी धूमधाम एवं आस्था से किया जा रहा है। आज यूं तो नवरात्र का तृतीय दिवस है और नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना की जाती है, लेकिन पंचांग के अनुसार तृतीया का क्षय है, अतः आज चतुर्थी तिथि है। तदनुसार देवी के कूष्मांडा स्वरूप का पूजन आज किया जा रहा है। पर जैसा कि सुप्रभातम कार्यक्रम के भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में हम नव दुर्गा के स्वरूपों के विषय में आपको बताते आ रहे हैं, उसी क्रम में आज भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप के विषय में जानेंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप साहस, शांति और शक्ति का प्रतीक है। माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनका पूजन अर्चन किया जाता है। माता चंद्रघंटा का पूजन करने से उपवासक की सभी मनोइच्छा स्वतः पूरी हो जाती है तथा वो सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ दक्षिणा आदि भी दान में दी जाती है। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा माना गया है, पुराणों में यह लिखा गया है, जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई नाम निशान नहीं था, इनकी कोई चर्चा ही नहीं थी, पूरे जगत में मात्र अंधकार ही अंधकार था, उस समय माता के तेज से एक प्रकाशमय हुआ और इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। माता का निवास स्थान सूर्यमंडल पर है। स्वाभाविक है, जब सूर्यमंडल पे माँ का निवास होगा तो वो माँ का तेज, ओज
उनकी प्रतिभा, वो प्रभाव किस प्रकार से हो सकती है जो अकल्पनीय है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। आनंदित हो माँ के उस सुंदर सी करुणामयी मुस्कान जो भक्तों के सामने अपनी मुस्कान से उनके सारे दुख हर लेती। माता चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र, कमंडल और कमल का पुष्प विराजित है। उनका वाहन सिंह है, जो उनके साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। माता अपने भक्तों के कष्टों का नाश करती हैं और उन्हें भयमुक्त बनाती हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा से भक्त के शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और उसके मन को शांति प्राप्त होती है। माता चंद्रघंटा हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में साहस और शांति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उनकी कृपा से साधक भय मुक्त होकर अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकता है और हमें जीवन के हर चरण में सफलता प्रदान करता है। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात स्वास्थ्य की करते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए योग का विशेष महत्व है। स्वस्थ रहने का उपयोगी विकल्प है योग। प्रतिदिन योगासन व प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ बनता है और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो आइए देख लेते हैं ये रिपोर्ट। योग स्वस्थ व रोग मुक्त जीवन जीने का विज्ञान है। इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। योग हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम करता है। चाहे युवा हो, बुजुर्ग, महिलाएं या बच्चे, सभी उम्र के लोगों के लिए योग उपयोगी है। वर्तमान युग की बात करें, चाहे किसी भी काल की बात करें, योग से ज़्यादा सुगम, सरल और उपयोगी और कोई विधा हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक बात आती है कि ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। तो ये तो बिल्कुल नेचुरल तरीका है स्वस्थ रहने का। इसके लिए कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आपको सिर्फ आपकी हाइट जितनी ज़मीन चाहिए और उतने में भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक तरीका है, तो ये निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। प्रतिदिन नियमित रूप से योग करने पर शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है, व्यक्ति दिन भर तरोताजा महसूस करता है, ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी है योग, इससे आंतरिक शक्ति बेहतर होती है, अच्छी और गहरी नींद में सहायक है योग। योग करने से मन शांत रहता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। योग करना बीमारियों से बचाव में सहायक है। योग स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करता है। आवश्यक है कि सभी लोग योग के उपयोग से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। जो भी व्यक्ति योग को अपनाता है, क्योंकि उसकी परिभाषा ही है ना, योगा कर्मसु कौशलम। तो जो भी काम आप करें, आप गृहस्थ जीवन में हैं, आप कार्य क्षेत्र में हैं, आप हर काम को बेस्ट तभी कर सकते हैं जब आप एकाग्र चित्त होकर के कर रहे हैं, जब आपका शरीर स्वस्थ है, मन सधा हुआ है, और वो तभी हो सकता है जब आप योगी हैं। योग करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। योग का अभ्यास शांत वातावरण में और स्वच्छ स्थान पर किया जाए। योग अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है स्वच्छता। अपना पूरा ध्यान योग अभ्यास पर ही केंद्रित रखें। योग अभ्यास धैर्य और शांत मन से करें। शरीर और सांस की जागरूकता के साथ योग अभ्यास को धीरे धीरे करें। आसन का अभ्यास खाली पेट किया जाना चाहिए। योग करने के लिए सहायक और आरामदायक कपड़े पहनें। एक हवादार कमरे में या खुले स्थान पर योग करना उपयोगी है। योगासन करते समय सांस के प्रति जागरूक रहें। शरीर को कड़ा न रखें, शरीर को अनुचित झटके न दें। योग सत्र का समापन ध्यान, गहन मौन, संकल्प या शांति पाठ से करें। योग को थकावट, बीमारी, जल्दी या तीव्र तनाव की स्थिति में न करें। भोजन के तुरंत बाद योग का अभ्यास न करें। भोजन करने के 2 से 3 घंटे के बाद ही योग क्रियाओं का अभ्यास किया जाना चाहिए। योग अभ्यास के बाद 30 मिनट तक पानी या भोजन का सेवन न करें। योग किसी कुशल योग गुरु के निर्देशन में ही करें।
योग करने से कई लाभ हैं। योग के लिए समय निकालना मतलब जीवन के लिए समय निकालना। तो अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप उस संस्कृति से हैं जहाँ कहा गया जीवेत शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनः स्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शताद। परमात्मा कहते हैं 100 साल तो मैंने तुझे दिए हैं, अब तूने कैसे जीता है तेरे ऊपर है। बट अब हम 40 में भूतपूर्व हो जाते हैं। तो देखिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए और बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए योग को अपने जीवन में अवश्य शामिल करें। योग को अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। योग क्रम को ही आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं क्या है योग प्रभाग में आज विशेष। तनाव को दूर करने में उपयोगी है योग और देखते हैं मन को शांत करने के लिए उपयोगी कुछ यौगिक क्रियाएं। ऐसे अभ्यास जो अति चिंता और घबराहट के दौरों से छुटकारा पाने में, निजात पाने में वर्तमान युवा की मदद कर सके। पहले अभ्यास का नाम है योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए सबसे पहले बैठ जाएंगे सुखासन या पद्मासन की स्थिति में और दोनों हाथ पीछे ले लेंगे और अपनी बाई कलाई अपने दाएं हाथ से पकड़ लेंगे। गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे और अंतिम स्थिति में आने के बाद कमर के ऊपर का पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। सर, कंधे, कोहनी, हाथ, बाहु धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे और अब कमर से मुड़ेंगे और झुक के माथा ले जाएंगे दाहिने घुटने की ओर और अंतिम स्थिति में पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य गति से चलेगा और यहाँ भी 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक बने रह सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे और इस बार कमर मोड़कर आ जाएंगे बाएं घुटने की ओर। पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे और एक बार फिर मध्य में आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए और पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये था अभ्यास योग मुद्रा का। अति चिंता और घबराहट के दौरों से निजात पाने के लिए, राहत पाने के लिए बहुत कारगर आसन है। नियमित तौर से अभ्यास करें। नमस्कार। ये अचानक पैनिक अटैक आ जाना, घबराहट महसूस करना, ये जब लोगों को होता है तो ये मेथड है 5 4 3 2 1 का मेथड अपनाएं। जैसे 5 चीज़ जो आपने सुनी है या 4 चीज़ जिसको आपने टच किया है, 3 चीज़ जिसको आपने सूंघा है, देखा है, 2 चीज़ जो आपने महसूस किया है और 1 चीज़ जो आपने टेस्ट किया है। ये सब यहाँ माइंड को डालिए कि जिससे माइंड वहाँ जाए। आपने क्या किया है दिन में, किस तरह अपने सेंसरी ऑर्गन का उपयोग किया है, वहाँ माइंड को डालें तो पैनिक अटैक हटेगा। माइंड को ही ट्रेन करने वाली बात है। और फिर ज़रूरी है कि आप ऐसी शांत होने वाली चीज़ें, वैसा खाना खाएं जिसमें ओमेगा 3 हो और फैटी एसिड्स हो। ये सब खाएंगे तो मन में शांति आती है। मन में शांति आने के लिए कैमोमाइल टी या ऐसी हर्बल टी लें, उससे शांति होती है। तो हर तरफ से कोशिश करनी है, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूज़िक, सिंगिंग या सुनना अच्छा म्यूज़िक, से पैनिक अटैक हटेगा। तो कुछ करना है, अटैक आए तो बैठे नहीं रहना है, कुछ ये सब करना है। बस कोशिश करते रहे, अटैक आना ही नहीं चाहिए। नमस्कार।
और अब बात संस्कृत भाषा शिक्षण की, यानी संस्कृत पाठशाला की। तो संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज बात करेंगे ए अक्षर से जुड़े कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण की, जिसे वाक्यों के प्रयोग के साथ बता रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। तो देर किस बात की, चलिए संस्कृत पाठशाला में। नमस्कारः। संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अहमेष नारायण दत्तमिश्रः। अक्षरों, शब्दों और वाक्यों से संबद्ध शुद्धि और अशुद्धि का संज्ञान हमें हो और हम यह सब कुछ समझकर शुद्ध प्रयोक्ता बन सकें, अर्थात संस्कृत के संस्कृतत्व की संरक्षा कर सकें। एतदर्थ ही हम आपके समक्ष शब्दों और वाक्यों को अभ्यास के उद्देश्य के साथ लेकर आते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज इस अक्षर से जुड़े शब्दों के शुद्ध उच्चारण के उद्देश्य के साथ कुछ वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। एक शब्द है ऐतिहासिक, जिसे हम अनवधानतावश या प्रादेशिकता के कारण ऐतिहासिक लिख और बोल जाया करते हैं, यह आप जान ही चुके हैं। तो ऐतिहासिक शब्द का शुद्ध उच्चारण और भी दृढ़ हो, एतदर्थ कुछ वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं। वाक्य है सर्वविधम ऐतिहासिकम काव्यम मत्प्रियम, अर्थात सभी प्रकार के ऐतिहासिक काव्य मुझे पसंद हैं। ऐतिहासिक काव्येषु प्राचीनतमं तो रामायणमेव, अर्थात ऐतिहासिक काव्यों में तो सबसे प्राचीन रामायण है। तो ऐतिहासिक शब्द के शुद्ध उच्चारण के साथ साथ यहाँ एक और भाषा संबंधी तथ्य जान लेना है आवश्यक, और वह यह कि प्राचीनतम शब्द को जब हम दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा में कहते हैं तो एक बड़ी अशुद्धि कर जाते हैं। वह अशुद्धि है सबसे प्राचीन के स्थान पर सबसे अधिक प्राचीनतम यह लिखा और बोला जाना। देखिए, प्राचीनतम शब्द में संस्कृत का एक प्रत्यय है तमप, जिसकी तुलना आप अंग्रेजी भाषा के सुपरलेटिव डिग्री से कर सकते हैं, अर्थात सबसे अधिक इस भाव को बताने वाला प्रत्यय है तमप। तो सबसे अधिक प्राचीनतम बोलने की जगह सबसे प्राचीन या केवल प्राचीनतम कहना या लिखना ही श्रेयस्कर है। यह भी हम समझें तो संस्कृत के मूल शब्दों का अन्य भाषाओं में भी शुद्धतम रूप में प्रयोग कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं आगे इस अक्षर से जुड़े कुछ अन्य शब्दों से बने वाक्यों की ओर। सर्वविधम भारत वैभवम तावत कह न जानियात, अर्थात भला कौन सभी प्रकार के भारतीय वैभव को नहीं जानता होगा। अब वाक्यगत अभ्यासार्थ अगला शब्द है दैनिकम, जहां इस अक्षर का प्रयोग है। तो हम दैनिकम जैसे अशुद्ध उच्चारण न करें, एतदर्थ दो वाक्यों का कर लेते हैं प्रयोग। निर्धनेभ्यः दैनिकम दानम अवश्यम करणीयम, अर्थात निर्धनों के लिए दैनिक दान अवश्य करना चाहिए। दैनिकम वार्तापत्रम तु सर्वैः पठनीयमेव, अर्थात दैनिक समाचार पत्र तो सभी के द्वारा पढ़ा जाना ही चाहिए। इसी तरह दोषे सति तु नैतिकम उत्तरदायित्वम सज्जनः एव स्वीकरोति, अर्थात दोष होने पर तो नैतिक उत्तरदायित्व सज्जन ही स्वीकार करता है। नैतिकम प्रशासनम सर्वथा प्रशंसितम भवति, अर्थात नैतिक प्रशासन सर्वथा प्रशंसित होता है। ऐसे ही हम कई अन्य प्रयोगों के साथ इस अक्षर से बने शब्दों का वाक्यगत अभ्यास कर सकते हैं। वस्तुतः इन वाक्यगत प्रयोगों द्वारा हम शब्दों के शुद्धतम उच्चारण को अधिक प्रायोगिक रूप से हृदयंगम कर लेते हैं। यह एक वैज्ञानिक और सर्वस्वीकृत तथ्य भी है। तो आप ऐसे ही अन्य उदाहरणों के बारे में स्वयं भी विचार करें और फिर करते रहें अभ्यास इसी सत्परामर्श के साथ। पुनरपि आगमिष्यामि इति सूचयन् नमामि सर्वान्। शिक्षा के बाद अब बात महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की। कल तक जो महिलाएं घर की दहलीज नहीं लांघती थीं, आज वे न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें भी आत्मनिर्भर बना रही हैं और इनके बनाए उत्पाद देश के साथ साथ विदेशों में भी धूम मचा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्णिया की हाउस ऑफ मैथिली में करीब 40 महिलाएं कढ़ाई, पेंटिंग और कपड़ा निर्माण का काम कर रही हैं।
एक समय ये महिलाएं घर की दहलीज तक नहीं लांघती थी, लेकिन आज ये सशक्त हैं। हाउस ऑफ मैथिली में प्रशिक्षण लेकर कई तरह के डिजाइनदार कपड़े बना रही ये महिलाएं मिथिला पेंटिंग समेत आकर्षक कढ़ाई और कारीगरी कर रही हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को प्रशिक्षण भी दे रही हैं, जिससे उनको अच्छी आमदनी भी हो जाती है। अब उनके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और परिवार बेहतर ढंग से चला रहे हैं। मैं 2 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ और यहाँ पे हम एम्ब्रॉयडरी और एप्लिक का काम कर रही हूँ। एम्ब्रॉयडरी धागा से हम लोग जैसे कोई भी ब्लाउज हो या ड्रेस हो, मैक्सी ड्रेस हो, इस सब पे वर्क मिलता है हम लोग को करने, और एप्लिक में कपड़ा कट करके उसको बैठा के फिर उसको लॉक किया जाता है। यहाँ भी 35-40 महिलाएं यहाँ पे काम कर रही है जी। यहाँ रोजगार सबको मिल रहा है। हाउस ऑफ मैथिली में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। यहाँ से अमेरिका, दुबई और ब्रिटेन तक रंग बिरंगे डिजाइनदार कपड़े जाते हैं। आज स्थिति ये है कि हाउस ऑफ मैथिली ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। हाउस ऑफ मैथिली की जब शुरुआत हम लोगों ने की थी आज से 2 साल पहले, तो महज 6 महिलाएं थीं, 2 मशीन और 2 हैंडलूम के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और उस वक्त हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ के बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिहार को छोड़ करके इंडिया में या इंडिया के बाहर कभी जा सकते हैं, ये सपने में भी नहीं सोचा था। पर आज 2 साल के बाद जब मैं बात करूँ अपने प्रोडक्ट्स की, तो आज हमारे प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और कोई यूएई के अलग अलग सिटीज़ में जो है वो अवेलेबल है और उनकी अच्छी खासी डिमांड है। महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें हुनर सिखाने के कई प्रयास हो रहे हैं। महिलाएं हर चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने कौशल से खुद को बखूबी स्थापित कर रही हैं। पूर्णिया से मधुरेश नारायण के साथ जेपी मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सर्वबुद्धि स्वरूपा च सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वज्ञान प्रदा देवी सर्वज्ञा सर्वभाविनी। नवरात्रि के आयोजन का समय है। इस दौरान पूरे देश में अलग अलग माता के मंदिरों में विधि विधान और श्रद्धा भावना के साथ पूजा अर्चना आरती की जा रही है। तो माता की भव्य आरती का आप लीजिए आनंद और हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार। दुर्गति नाशिनी त्वं हि दारिद्रादि विनाशिनी जयदाम धनदाम देवी कूष्माण्डे प्रणमाम्यहम्। जगन्माता जगत्कर्त्री जगदाधार रूपिणी चराचरेश्वरी देवी कूष्माण्डे प्रणमाम्यहम्। सुरा सम्पूर्ण कलशम् रुधिराप्लुतमेव च सुरा सम्पूर्ण कलशम् रुधिराप्लुतमेव च दधानां हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदा